औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, घर में, औलाद में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुज़ारिश करूँगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज की जो वीडियो बना रहा हूँ कि अल्लाह के वली से फैज़ लेने का तरीका। किसी भी वली से अगर आपने फैज़ लेना है तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते दो हैं, एक इबादत, नमाज, कुरान, इबादत, और दूसरा रास्ता है फ़कीरी, ईमान और यकीन और मोहब्बत और दिल। जब आप यकीन और ईमान और मोहब्बत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा और अल्लाह के वली से आप फैज़ हासिल कर सकते हैं। आजकल तो जनाब ये हाल है कि हम मस्जिद में जाते हैं, 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज, 4 रकात नमाज होता है, तो अभी हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो अगले जो हैं वो 4 रकात नमाज पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, बल्कि पूरी नमाज पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं। और ना सजू, ना रकू, ना सजदा सही करते हैं, और जल्दी ऐसे नमाज पढ़ते हैं कि जैसे उनके पीछे पुलिस लगा हुआ है। काफ़ी जगह पर मैंने जाके नमाज पढ़ा, इमाम मस्जिद के पीछे नमाज पढ़ा, 4 रकात नमाज फ़र्ज़। अभी मैं 2 रकात नमाज ख़त्म नहीं किया तो इमाम साहब ने 4 रकात नमाज ख़त्म करके मेरे सामने बैठ गए। तो जनाब ऐसी नमाज जो है अल्लाह पाक कबूल नहीं करते हैं। अल्लाह पाक देखते हैं दिल को, कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है, ईमान, यकीन, मेरी मोहब्बत है। इस तरीके से नमाज पढ़ो कि अल्लाह पाक तुझे देख रहा है। तो हम तो ऐसा नमाज पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पीछे पुलिस लगी हो। क्या वो नमाज कबूल होगी? आप खुद सोचें कि आप किसी मज़दूर को ले आएँ या कोई मज़दूर आपके पास काम करे, अगर वो मज़दूरी सही तरीके से नहीं करेगा तो आप उसको बिल्कुल पैसे नहीं देंगे, अगर देंगे तो थोड़े पैसे देंगे। अगर कोई सही तरीके से मेहनत से और दिल से मज़दूरी करता है तो आप खुश हो के भी उसको पैसे भी देंगे मज़दूरी के, उल्टा 10, 20, 50, 100 उसको इनाम भी देंगे। तो जनाब सारी बात होती है ईमान और यकीन और मोहब्बत और आजिज़ी से। जब आपके अंदर आजिज़ी होगी, यकीन होगा, ईमान होगा, तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक गफ़ूर और रहीम है, कादिर करीम है, वो आपको इंशाअल्लाह मायूस नहीं करेगा। आप जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मेरा अल्लाह पाक ज़रूर अता करेगा, अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो जनाब आज मैं एक अल्लाह के वली की फैज़ लेने का तरीका आपको बता देता हूँ, जो फ़कीरी तरीका होता है, आजिज़ी का तरीका होता है, यकीन और मोहब्बत का होता है। आज मैं आपको वो एक तरीका बता देता हूँ। तो जनाब मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा 40 साल पीछे। 1985 1986 में ऐसा दौर था कि हर घर में टेप जो गाने होते थे बजते थे। कोई काम पे जा रहा है तो अपने साथ टेप लेके जा रहा है और अपने साथ रख के काम भी कर रहा है, गाने भी सुन रहा है। कोई अपनी दुकान में जाता था तो वहाँ जाके वो गाने भी सुनता था, अपनी दुकान भी चलाता था। तो हर घर घर में ये हाल था कि एक दौर था जो टेप बजता था, उसमें कैसेट लगाते थे और हर कोई अच्छी से अच्छी कैसेट गाने की कोशिश करता था कि मैं लेके आऊं और मैं सुनूं और दूसरों को सुनाऊं और मेरी तारीफ हो। तो जनाब ऐसा जहालत का दौर था, कोई किसी को मना नहीं करता था और बाप बेटे को मना नहीं करता था, भाई भाई को मना नहीं करता था। हर घर में ये हाल था कि टैप बज रहे थे और वो बहुत ही जहालत का दौर था।
तो उस टाइम मेरी उम्र कोई थी 16 से 17 साल मेरी उम्र थी। तो मैंने क्या किया, एक जो टेप बनाने वाला मैकेनिक था, रेडियो बनाने वाला मैकेनिक, टेप बनाने वाला मैकेनिक की दुकानें बहुत होती थी, ढेर लगे होते थे। जैसे आजकल मोबाइल की दुकानें हैं और मोबाइल बिक रहे हैं और मोबाइल बना रहे हैं, तो उस दौर में और ये हाल था कि टेप की दुकानें बहुत होती थी, जो कैसेट टेप के अंदर लगती थी गाने वाली, उसका दुकानें भी बहुत होती थी और मैकेनिक भी बहुत होते थे। तो जनाब उस दौर में तकरीबन 1600-1700 में एक टेप मिलता था और 1600-1700 भी किसी किसी के पास होता था, हर किसी के पास नहीं होता था। तो जनाब मैं जो टेप मैकेनिक था, छोटी उम्र थी, मैं उसके पास गया तो मैंने उसको कहा, चाचा मुझे भी कोई टेप दे। उसने कहा कि बेटा टेपें तो बहुत महंगी हैं, मैं आपको कौन सी टेप दूं। तो मैंने उसको बोला, चाचा कोई 400-500 की कोई सस्ती टेप हो वो मेरे को दे दे। तो जनाब उसने एक छोटी सी किट मुझे उठा के दे दी, जिसमें सिर्फ कैसेट लगती थी और कि कोई उसकी बॉडी वगैरह नहीं थी। तो उसने कहा कि ये 2 स्पीकर हैं, एक स्पीकर भी इस पे लग सकता है और 2 स्पीकर भी इस पे लग सकते हैं। तो जनाब मैं उससे 2 स्पीकर भी लाया और वो किट भी लाया। तो कैसेट कौन सी लाया, नूर जहां की धमाल, जिसमें कवाली है, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलों के। जनाब मैं आया, हमारे घर का हवेली जो था, पुराना दौर था, बड़ी हवेली थी और सब घर वाले 4 पहियों पे सोते थे और अलग अलग सोते थे। और हवेली खुले होने की वजह से जिस किसी का दिल करता था, किसी ने 4 पे उधर डाल दिया, किसी ने 4 पे उधर डाल दिया, रात को हर कोई सो जाता था। तो जनाब मैंने अपने कमरे के सामने अपनी चारपाई डाली और जो किट थी वो मैंने अपनी चारपाई पे रखा और 2 स्पीकर कमरे की छत पे मैंने रख दिया। तो जनाब मैंने कमाली लगा दी, शहबाज करे परवाज ते जाने राज दिलों के। उस टाइम जब रात के लोग जो सोते थे तो तकरीबन 8 बजे 9 बजे सब लोग सो जाते थे और सुबह अज़ानों के टाइम सब लोग उठते थे, एक रिवाज था, अपने अपने कामों में निकल जाते थे। तो जब मैं देखता था कि सारे घर वाले भी सो गए, मोहल्ला भी सो गया, रात के 2-3 बज गए, तो मैं जनाब ये कैसेट लगाता था धमाल की। इसको कहते हैं कि धमाल नूर जहां, इसमें सब कवालियां हैं। तो मैं रात के 2-3 बजे वो कैसेट लगा के फिर मैं बैठ जाता था। तो कवाली आती थी, पाक पतन पे आन खलोती मेरी बेड़ी बनने ला। तो जनाब आप ये कमाली सुनेंगे, इसका मतलब देखेंगे, अगर मतलब आपकी समझ में आ गया तो जिसने लिखा है तो बहुत गहरे अल्फाज उसने लिखे हैं। पाक पतन, पतन माने एक अड्डा भी हो सकता है, एक स्टॉप भी हो सकता है, एक जैसे बस अड्डा होता है या रेल का अड्डा होता है, ये भी हो सकता है। पतन का माना ये होता है एक जगह जहां से आगे जाना होता है। तो पाक, पाक माने जिसमें अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त कदम लग गए तो वो जगह पाक हो गई। कश्ती, बेड़ी माने कश्ती, मेरी पार लगा दे, कि मेरे को अल्लाह पाक से मिला दे। तो जनाब जब ये कवाली मैं सुनता था, मेरी उम्र 16 से 17 साल थी, तो मेरे आंसू गिरते थे। और वो दौर था कि मुझे पता नहीं था कि शहबाज कलंदर, हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कहाँ है, हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार कहाँ है, ये कोई पता मुझे नहीं होता था। लेकिन ये कवालियाँ मेरे दिल को लगती थी और मेरे आंसू गिरते थे। तो ये कवाली मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप नेट पे भी मंगा के सुन सकते हैं। तो जनाब मेरी दादी, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, उसकी उम्र तकरीबन 90-92 साल उम्र होती थी। वो हमारे घर के बिल्कुल साथ उनका घर था, मेरे दादे का, दादी का, और बीच में एक दरवाज़ा था। हम भी उधर जाते थे, वो भी आते थे, और बीच में एक दीवार थी। तो रात के 2 बजे 3 बजे मेरी दादी आ जाती और मेरे को मना करती कि बेटा ये कवाली बंद करो, इस कवाली के ऊपर जिन्नत आती है और जिन्नत जो है ना वो ख़तरनाक होती है, और तुम रात को ये कवाली लगा देता है
पूरा मोहल्ला सुनता था, हद तक कि दूसरा गांव भी सुनता था। मैं आपको क्या क्या कह रहा हूं कि कोई किसी को मना नहीं करता था। ऐसा जहालत का दौर था, हर कोई अपनी मर्जी पे आवाज ऊपर करे नीचे करे। आज तो ऐसा दौर है कि एक दूसरे को मना करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम बहुत फैल चुका है और दीन बहुत आगे आ चुका है, लेकिन उस टाइम कोई किसी को मना नहीं करता था। मेरी जो दो स्पीकर कमरे के ऊपर रखे हुए थे और उसकी आवाज़ दूसरे गांव वाले भी सुनते थे, और मेरी दादी रात के 2-3 बजे आ जाती दूसरे तीसरे दिन, बेटा इसको बंद करो। दादी अम्मा क्यों बंद करे? बेटा इसके ऊपर जिनायत आती है और ख़तरनाक होती है और वो तकलीफ़ देती है। तो मैं दादी को बोलता, दादी अम्मा जाके आप सो जाएं, और मैं भी जो भी जिनायत आएगी इनको अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्तों को मानने वाली होगी, वो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं देगी, और आप इस चीज़ से परेशान नहीं हो जाएं मेरी वजह से, आप जाके सो जाएं। तो जनाब मैं वो कवाली सुनता सुनता मुझे तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया। तो जब 3 बजते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरी हवेली में एक बुजुर्ग जो लकड़ी की लाठी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि भाई आगे कोई पर्दा नहीं होता था और किसी किसी के दरवाजे हवेली के भी नहीं होते थे, कोई डर कोई खौफ नहीं होता था, एक दूसरे के साथ लोगों का बहुत अच्छा इत्तेफाक होता था। तो मैंने सोचा कि मेरा दादा आ रहा है या मेरा नाना आ रहा है या कोई ख़ास रिश्तेदार जो है वो आ रहा है। तो जनाब जैसे जैसे मेरे करीब आए, तो जब मेरे करीब आए तो उनका चेहरा मैंने देखा जैसे नूरानी चेहरा था, लाइटें जल रही थी। तो उन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने भी सलाम का जवाब दिया, क्योंकि मैं उस टाइम इतना इल्म नहीं रखता था और बिल्कुल बच्चा भी था और ज़्यादातर मेरे अंदर तालीम और शऊर भी नहीं था। तो जो मेरे से हो सका तो मैंने उनका अदब किया। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप कौन हैं? तो जनाब बाबे ने बताया कि मैं बाबा हज़रत बाबा शकरगंज फरीद हूँ। बेटा रोज़ भी मेरी याद में तू आंसू बहाता है, आज देख मैं तेरे को मिलने के लिए आया हूँ और फूलों के हार भी लेके आया हूँ। तो तुम मेरे मज़ार पे और मेरे इलाके में तुम आना। तो मैंने बोला सरकार मैं कैसे आऊँगा? तो फिर उसने मुझे एक थैली होती थी कपड़े की, वो दी जिसमें कुछ पैसे थे, और मेरे को फूलों के हार पहना दिए, और वो चले गए। मेरे को बोला अभी तुम टैप बंद करके सो जाओ। मैंने उनके कहने पर वो टैप बंद किया, बंद करके सो गया और काफ़ी देर तक जाग रहा था। तो सुबह फिर मेरी जो है नींद नहीं खुल रही थी। तो मेरी वालदा जो थी वो सुबह जल्दी उठती थी, वो नमाज भी पढ़ती थी और कुरान भी पढ़ती थी। तो उसने देखा तो मेरे गले में कुछ 4-5 फूलों के हार थे, कुछ गुलाब के थे कुछ चंबेली के थे। तो वो गुस्से में थी कि पता नहीं रात ये कहाँ गया है, शादियों पे गया है या किसी बाग बाग में गया है, कहाँ गया था ये बच्चा, किसी को बताता भी नहीं है और जो है ना चला गया और ये फूलों के हार पहना हुआ है। तो जनाब उसने मुझे उठाया, बोला ये फूलों के हार तुम किस शादी पे गया था? मैंने बोला मैं शादी पे नहीं गया था। बोलती है फिर किसके बाग से तुम ये फूलों के हार तोड़ के भी आया और रात को तुमने धागों में भी परो दिया और पहन भी लिया? तो फिर मैंने उसको अकेले में माँ को कहा और बताया कि अम्मा ऐसा ऐसा था कि मैं जब ये कमाली सुनता था, पाक पतन ते आन खलोती मेरी बेड़ी बनने ला। तो जनाब ये बहुत ज़बरदस्त कमाली है। जब मैंने अपनी वालदा को सुनाया कि मैं जब रात को ये कमाली सुनता था तो मेरे आंखों में आंसू गिरते थे कि कभी मैं भी इस मज़ार पे जाऊंगा, इस अल्लाह के वली की मज़ार की जाके ज़ियारत करूंगा, पता नहीं कहाँ है किधर है। तो ये दिल में सोचता रहता था। तो आज रात 2-3 बजे रात को एक बुज़ुर्ग आया जिसके हाथ में लाठी थी और मेरे करीब जैसे आया, उसका नूरानी चेहरा था और उसने आगे कहा कि बेटा मुझे पहचाना? तो मैंने बोला नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि मैं हज़रत बाबा फरीद शकरगंज हूँ और रोज़ तू मुझे याद करता है और आंसू बहाता है, तो आज मैं तेरे पास आ गया हूँ और तू मेरी मज़ार पे आना। तो उसने मुझे सेहरे दिए और सेहरे पहनाए। तो वालदा ने कहा बेटा फिर उसकी मज़ार पे हम कैसे जाएंगे, हमारे पास तो ना कोई सवारी है ना कोई पैसे हैं। फिर मैंने वालदा को वो जो कपड़े की गुत्थी बनी हुई थी
मैंने वालदा को वो दिखाया तो वालदा ने देखा तो उसमें तो उस दौर के 50, 10, 20 और 100 रुपए ढेर लगा हुआ था, तकरीबन 1000 के करीब था। आज के बराबर वो 1 लाख बनता है। तो मैंने जब वालदा को दिखाया तो वालदा बहुत खुश हुई और कहा कि बेटा हम इंशाल्लाह ज़रूर हज़रत बाबा फरीद शकरगंज की मज़ार पे जाएंगे। तो जनाब मेरी वालदा ने पूछ गूछ शुरू कर दिया, इधर उधर से रास्ते पूछना शुरू कर दिया कि कौन सी संदूकी जाती है, कौन सी बस जाती है, कौन सा रास्ता जाता है। तो काफ़ी मेरी वालदा को, क्योंकि मैं तो बच्चा था और शायद मुझे कोई सही रास्ता नहीं बताता, तो काफ़ी जो बुज़ुर्ग थे फिर मेरी वालदा को उन्होंने रास्ता बताया। फिर मेरी वालदा मुझे अपने साथ लेके मेरे वालिद से इजाज़त मांगा। हम हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे पहुँचे। वो बहुत पुराना दौर था और दूर दूर से लोग पैदल चल के आते थे। और जो आजकल की सहूलत है, जो आजकल रश है, तो उस दौर रश नहीं था। तो मेरी वालदा भी नमाज़ पढ़ती थी और मुझे भी वहाँ नमाज़ पढ़ाती थी और कुरान भी पढ़ती थी। और एक दिन फिर रात को जब मैं सोया हुआ था तो हज़रत बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उठाया और मेरे से बातें किया कि बेटा अल्लाह पाक ने तुझे कबूल और मंजूर कर लिया है और मैंने भी तुझे फैज़ दे दिए। और आगे जो कुछ भी उसने मुझे समझाया हज़रत बाबा फरीद शकरगंज, मैं सारे राज आपको नहीं खोल सकता हूँ और यहाँ तक बता सकता हूँ कि फैज़ लेने का तरीका अपना ईमान यकीन पुख्ता करें और मोहब्बत रखें। ये नहीं है कि महीना या 2 महीने या साल आप एक चीज़ मांग रहे हैं तो आपको नहीं मिला तो आप बोलें पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, आप जनाब फैज़ लेना है तो अपना ईमान यकीन पुख्ता करें, सच्चे दिल से ईमान से यकीन से आंसू बहेंगे, वो मेरा अल्लाह पाक भी कबूल करेगा और उसका वली भी कबूल करेगा और आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कबूल करेंगे। बेटा मैं फिर कहूँगा, जब आप मस्जिद में जाते हैं तो अपने यकीन ईमान के साथ नमाज़ पढ़ा करें और आजिज़ी के साथ नमाज़ पढ़ा करें और सच्चे दिल से नमाज़ पढ़ा करें और ये सोचें कि मेरा पाक परवरदिगार समीउल बसीर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। तो नमाज जो है एहतियाती से पढ़ा करें और सजदा, रुकू, सजू सब कुछ एहतियाती से किया करें। सबसे पहले इबादत जो है वो नमाज और कुरान है। अगर आप इसको सच्चे दिल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको वली बना देगा, क्योंकि जो भी वली बने हैं सब ने अपना ईमान और यकीन पुख्ता रखा है, अल्लाह पाक से मोहब्बत की है और कुरान और नमाज पढ़ा है, तो अल्लाह पाक ने उन्हें इनाम अता किया और वली बना दिया। तो आज जनाब मैंने फैज़ लेने का तरीका बताया है। फैज़ लेने का तरीका सिर्फ सच्चाई है, ईमान है और यकीन है और मोहब्बत है। अगर मोहब्बत यकीन ईमान दिल में ना हो, भले आप कितना भी कुरान पढ़ते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा अल्लाह पाक इंसान के दिल को देखता है, उसके ईमान को और यकीन को देखता है और मोहब्बत को देखता है। और अल्लाह पाक सब मुसलमान और जितने ही मुसलमान फैज़ लेना चाहते हैं, जब मेरे पाक परवरदिगार से मोहब्बत करना चाहते हैं, मेरा पाक परवरदिगार सबको कामयाबी अता करे। अपने प्यारे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी ज़िंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।